हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम इस एजुकेशन पॉलिसी के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको संक्षिप्त रूप में रखेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पहला उद्देश्य भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और पहलों के साथ सामंजस्य स्थापित करना और अपनी समस्याओं के समाधान को मजबूत बनाना है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और नवीनतम आत्मनिर्भर भारत। जिस तरह से एक जगह रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है, उसी तरह से एक पुरानी पद्धति से पढ़ाई करने पर बच्चे को शिक्षा से लाभ मिलना बंद हो जाता है। यही कारण है कि भारत में समय समय पर शिक्षा नीति को बदला जाता रहा है। भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। इसके बाद अगली नीति राजीव गांधी की सरकार ने 1986 में दूसरी शिक्षा नीति बनाई, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ आवश्यक बदलाव किए थे। भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 29 अगस्त को मंजूरी दी है। इस नई शिक्षा नीति का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने तैयार किया है। आइए कुछ पॉइंट्स में जानते हैं कि आखिर नई शिक्षा नीति 2020 में है क्या, इसके आवश्यक बिंदु क्या हैं। नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा। अब शिक्षा पहले की तरह लाभ के लिए नहीं, व्यवहार पर आधारित होगी, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध कराया जाएगा। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। नीति में कम से कम 5th क्लास तक या अच्छा हो कि 8th क्लास तक और उससे आगे की शिक्षा भी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा का माध्यम रखने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। त्रिभाषा फॉर्मूले में भी ये विकल्प शामिल होगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अतः रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। उच्च शिक्षा में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक 50% तक बढ़ाए जाने का अनुमान है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में विषयों की विविधता होगी। उपयुक्त प्रमाणीकरण के साथ आप पाठ्यक्रम के बीच में भी नामांकन या निकास की अनुमति दी जाएगी। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट की सुविधा के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। 6th क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6th क्लास के बाद से इंटर्नशिप कराई जाएगी। म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल करके बढ़ावा दिया जाएगा। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य यह होगा कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाए और आवश्यक ज्ञान प्राप्ति और चिंतन को बढ़ाने व अनुभव पर आधारित शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए। ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब की भी स्थापना की जा रही है। वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसदी सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। अभी तक यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता था, लेकिन अब मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वह पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है और दूसरे कोर्स को पूरा करने के बाद फिर से पहले वाले कोर्स को जारी रख सकता है। अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस के लिए अलग अलग नियम हैं,
नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर यहाँ पर भी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से होगा। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक एक हिस्सा, फिर तीसरी से 5वीं तक दूसरा हिस्सा, 6 से 8 तक तीसरा हिस्सा और 9 से 12 तक आखिरी हिस्सा होगा। यहाँ समझते हैं कि क्या है 5+3+3+4 फॉर्मेट का सिस्टम। पहला है फाउंडेशन स्टेज। पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेंगे, फिर अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। मोटे तौर पर देखा जाए तो एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर किए जाएंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण पूरा होगा। दूसरा है हमारा प्रिपरेटरी स्टेज। इस चरण में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। थर्ड है मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों की पढ़ाई होगी तथा 11 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को इसमें कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास कोर्स भी शुरू हो जाएंगे। अब आती है सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं उसी तरह जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें एक नया स्वरूप दिया जाएगा। पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग की सुविधा नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी और कक्षा 11 से बच्चे अपनी रुचि के अनुसार विषय चुन सकते थे। 6th क्लास से ही प्रोफेशनल नॉलेज देने वाली वोकेशनल शिक्षा। नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने के लिए बनाई गई समिति का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने कहा, अब 6th क्लास से ही बच्चों को प्रोफेशनल और स्किल की शिक्षा दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति बेरोजगार तैयार नहीं करेगी। स्कूल में ही बच्चे को नौकरी के जरिए प्रोफेशनल शिक्षा दी जाएगी। 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा आसान हो जाएगी। 10th और 12th की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे। बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया जाएगा। बहुत सारे सुझाव हैं, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं कराई जाएं, 2 हिस्सों में बांटा जाए, आदि आदि। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर रटन प्रवृत्ति को खत्म करना है। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर छात्र हमेशा दबाव में रहते हैं। बोर्ड परीक्षा में मुख्य जोर ज्ञान के परीक्षण पर होगा, ताकि छात्रों में रटने की प्रवृत्ति खत्म हो। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हमेशा छात्रों में ये दबाव रहता है कि वो ज़्यादा अंक लेकर आएं, जिसके लिए वो कोचिंग पर निर्भर हो जाते हैं, लेकिन भविष्य में उन्हें इस तनाव से मुक्ति मिल सकती है। आकलन। बच्चों की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक स्वयं छात्र करेगा, दूसरा उसका सहपाठी और तीसरा उसका शिक्षक। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख बनाया जाएगा, जो बच्चों के सीखने की क्षमता का समय समय पर परीक्षण करेगा। 100% नामांकन के जरिए पढ़ाई छोड़ चुके करीब 2 करोड़ बच्चों को फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। तो ये थे भारत की नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। उम्मीद है कि इस नई शिक्षा नीति से देश में रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और रटका पढ़ने की संस्कृति से बच्चों को छुटकारा मिल सकेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।